हेलो गाइस, वेलकम टू रोबी मेहता यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टूल्स के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपको पेड टूल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन से हैं ये 12 टूल्स, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जिस टूल की मैं बात करने वाला हूं वो है एसईओ से रिलेटेड टूल। तो उस टूल का नाम है एरेफ फ्री। यहां पर मैं एरेफ फ्री की बात कर रहा हूं। इस टूल के अंदर इतने सारे टूल्स हैं कि इस टूल को यूज करने के बाद आपको दूसरे किसी भी टूल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से ये टूल काम करता है। तो जैसे सबसे पहले इसका टूल है एरेफ ट्रैफिक चेकर। तो आप किसी भी दूसरे टूल की हेल्प से ट्रैफिक चेक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें एरर मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि पहले हम सिमिलर रैप को यूज करते थे तो वो बहुत ही ट्रैफिक बढ़ा कर दिखाता था, बट ये जो ट्रैफिक है अप्रोक्सीमेटली आपको सही दिखाएगा। हो सकता है कुछ कम दिखाए बट आपको ट्रैफिक ज्यादा नहीं दिखाएगा। तो आप अपने कॉम्पिटिटर की ट्रैफिक जो है इस टूल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और एरेफ ट्रैफिक चेकर ही नहीं, इसके अंदर इतने सारे टूल हैं। देखिए सबसे पहले टूल है बैकलिंक चेकर। तो यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट के बैकलिंक जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद टूल है ब्रोकन लिंक चेकर, वेबसाइट अथॉरिटी चेकर, कीवर्ड जनरेटर, यूट्यूब कीवर्ड टूल, सर्प चेकर, कीवर्ड डिफिकल्टी चेकर, कीवर्ड रैंक चेकर। अगर आपको अपने कोई भी कीवर्ड की रैंकिंग चेक करनी है तो आप वो कीवर्ड रैंकिंग भी इसके अंदर चेक कर सकते हैं। और ये सारे जो टूल है, वेबसाइट चेकर, एआई राइटिंग टूल्स, एसईओ ऑडिट टूल, एसईओ टूल बार, मतलब ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स है। तो इसको अगर आप यूज करेंगे तो आपको किसी भी वेबसाइट के बारे में आप उसको जो है एक तरह से स्पाई कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अपनी वेबसाइट के किसी कीवर्ड को आप लगातार ट्रैक करना चाहते हैं कि मैंने एक वीक में या नेक्स्ट वीक में कितना जो है परफॉर्मेंस को चेंज किया है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कीवर्ड डालना है, यहाँ पर आपको वो यूआरएल या डोमेन का नेम डालना है, यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है और रैंकिंग को आप चेक कर सकते हैं। तो इस टूल को हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं क्योंकि ये आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। आपको कोई भी हैवी टूल ओपन करने की भी जरूरत नहीं है। इस टूल के बाद नेक्स्ट जो टूल है वो हम यूट्यूब के टूल्स की बात करते हैं। तो यूट्यूब के दो टूल हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। फर्स्ट है vidIQ। तो vidIQ एक्सटेंशन उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो YouTube पर काम करते हैं। vidIQ एक्सटेंशन की हेल्प से आप किसी के भी टैग निकाल सकते हैं, दूसरों का जो चैनल का जो स्टेटस क्या उसके कितने व्यूज आ रहे हैं ये चेक कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं जिससे आपको अपना चैनल ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। आप दूसरों की जो टैग्स हैं उनको कॉपी कर सकते हैं, अपने टैग्स में जो उसको पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपका जो कंटेंट है वो सजेस्टेड में या फिर दूसरों के ब्राउज फीचर में देखने लग जाए। इसकी हेल्प से आप अपने YouTube वीडियो की जो है अच्छे से एसईओ कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर टूल है वो है सोशल ब्लेड। अब सोशल ब्लेड काम क्या करता है? सोशल ब्लेड आपको दूसरे YouTube चैनल की जो ग्रोथ है वो पूरा का पूरा दिखाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सोशल ब्लेड किस तरह से काम करता है। आपको यहाँ पर सोशल ब्लेड ओपन कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर मैं कोई भी चैनल सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर सतीश के वीडियोस सर्च करता हूं, तो और ये आपको ये पूरा का पूरा चैनल का डिटेल निकाल कर दे देगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका चैनल का रैंक क्या है, उसके व्यूज कितने आ रहे हैं डेली बेसिस पे, कितना उसका अर्निंग हो रहा है, उसका ग्राफ किस तरह से है, सब्सक्राइबर किस तरह से गेन कर रहा है, व्यूज का ग्राफ कैसे है। तो ये पूरा जो डिटेल है वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब इन्होंने दूसरी कुछ चीज़ों को भी ये एनालाइज करते हैं, जैसे कि अगर आप इसके अंदर यूट्यूब के साथ साथ आप ट्विच, इंस्टाग्राम, ट्विटर उसको भी पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हैं। अगला जो टूल है हमारा वो है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ। तो ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ टूल आप जानते हैं कैनवा। कैनवा का जो फ्री वर्जन है वो बहुत ही पावरफुल है। उसकी हेल्प से आप बहुत से अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इवन आपको पेड वर्जन यूज करने की भी जरूरत नहीं है। आप जितने भी हमारे यूट्यूब के थंबनेल देखते हैं वो सभी के सभी जो है कैनवा की हेल्प से बनाए गए हैं। हालांकि उनको बनाने के लिए हमने कैनवा प्रो का यूज किया है, बट कैनवा फ्री से भी आप बहुत अच्छे थंबनेल जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कैनवा प्रो की हेल्प से बस आपका जो टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है, आप थोड़ा क्विकली जो है काम को कर सकते हैं। तो कैनवा का आप यूज कहाँ कर सकते हैं? यूट्यूब थंबनेल की बात कर लीजिए या फिर वेबसाइट पर अगर आपको इमेजेस डालनी है तो वहां पर भी आप कैनवा की हेल्प से अपनी इमेजेस बना सकते हैं। फीचर्ड इमेज के लिए स्पेशली आप कैनवा का जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है कंटेंट राइटिंग से जुड़ा हुआ। तो कंटेंट राइटिंग के टूल कौन से हैं? चैट जीपीटी और ग्रामरली। तो ये दो टूल भी हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। चैट जीपीटी का यूज डायरेक्टली ब्लॉग पोस्ट या किसी कंटेंट को जनरेट करने की बजाय आप आइडियाज को जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी ब्लॉग की आउटलाइन समझनी है या आउटलाइन क्रिएट करनी है तो वो आप इसकी हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको YouTube वीडियो का डिस्क्रिप्शंस बनाना है
तो उसके लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ऐड के क्रिएटिव्स बनाने के लिए, ऐड में जो कॉपी होती है उसकी वो क्रिएट करने के लिए, और बहुत से दूसरे कामों के लिए हम चैट जीपीटी का डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ग्रामरली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपका जो ईमेल है वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। आप अपने ईमेल में ग्रामर की गलती एटलीस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कंटेंट वेबसाइट पर डालना है तो वहां पर भी आपका जो कंटेंट है वो ग्रामेटिकली अगर सही होगा तो आपके जो व्यूअर्स हैं उस पर उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो आपका जो कंटेंट है वो भी रैंक अच्छे से करेगा। तो ग्रामरली का जो आप यूज़ करिए, ये फ्री है। फ्री के अंदर ये आपको बहुत सारे फीचर देता है, आपको पेड पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट जो टूल है वो है कीवर्ड रिसर्च के लिए, और उस टूल का नाम है कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन। तो कीवर्ड सर्फर एक्सटेंशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कीवर्ड रिसर्च जो है वो आसानी से कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च में आपको आपका कीवर्ड का वॉल्यूम क्या है और किस कंट्री में कितना वॉल्यूम है, इसके साथ ही रिलेटेड कीवर्ड्स भी ये आपको बता देता है। तो इस पर अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मैंने एक्सटेंशंस के बारे में बताया था, वहां पर जाकर मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि ये टूल किस तरह से काम करता है। तो वो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है वो है वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिट से रिलेटेड। तो वीडियो रिकॉर्डिंग और एडिट के लिए हम OBS का यूज़ करते हैं। OBS एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कैमटेशिया और प्रीमियर प्रो का भी यूज़ करते हैं। कैमटेशिया प्रीमियर प्रो जो है वो दोनों एडिटिंग के लिए यूज़ होते हैं। OBS जो यूज़ होता है वो आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कैमटेशिया और प्रीमियर प्रो दोनों पेड हैं, बट आपको ये फ्री भी कहीं ना कहीं से आप अरेंज कर सकते हैं। बट OBS जो है ये एक टोटली फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स हैं वो है वेबसाइट एनालिसिस से रिलेटेड। तो वेबसाइट एनालिसिस के लिए हम दो टूल का यूज़ करते हैं और ये डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं। पहला जो टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। तो गूगल सर्च कंसोल एक कंप्लीट जो है टूल है जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर इंफॉर्मेशन आपको देता है। ये आपको आपके कीवर्ड की रैंकिंग से लेके आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो रही है, क्रॉल हो रही है या नहीं, आपके बैकलिंक्स की इंफॉर्मेशन और आपके 404 एरर्स, और आपकी वेबसाइट पर अगर कोई भी इश्यू है तो वो सर्च कंसोल के अंदर आप देख सकते हैं। सर्च कंसोल पर मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। उस कंप्लीट प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जो है वो है व्हाट इज सर्च कंसोल। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। उसके अंदर मैंने बताया है कि सर्च कंसोल जो है वो वेबसाइट के लिए क्या क्या काम करता है। तो आप अपने कीवर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे जो है सर्च कंसोल की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। आप इंडेक्सिंग की रिक्वेस्ट भी सबमिट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक नया आर्टिकल लिखा तो आप उसको डायरेक्टली सबमिट कर सकते हैं। तो वो एक कंप्लीट टूल है। उसके बिना एसईओ करने के बारे में आई थिंक सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा उस वीडियो को, ताकि आपको पता चलेगा कि उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स भी गूगल का ही टूल है, ये फ्री टूल है। इसकी हेल्प से भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है अपनी वेबसाइट के बारे में कि आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस कौन से हैं, कब यूजर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं और कौन कौन से पेजेस को वो विजिट कर रहे हैं, कितना टाइम वो आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहे हैं। ये सारे जो टूल है वो एक डिजिटल मार्केटर के लिए मस्ट हैव टूल है। मतलब आपके पास ये सारे टूल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप इनमें से किन टूल्स का यूज करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।